एसडीएम ज्योति मौर्य बेवफा है, ये बात गलत है। ये होना चाहिए था ज्योति मौर्य गलत है, एक पत्नी बेवफा निकली। ज्योति मौर्य इन्होंने क्या कांड कर दी वो आप लोगों को पता है। इसके बदले में सोशल मीडिया पर उनके नाम के जो मीम्स बन रहे हैं, उनके फोटो के, उनके पद के ऊपर, उनके नाम के ऊपर जो सब मीम्स बन रहे हैं, जो सब कॉमेडी वीडियोस बन रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हो। पहले हम बताएंगे असल में क्या हुआ था और क्या हो रहा है, और फिर हम अपना नजरिया इस चीज के प्रति बताएंगे, और फिर आखिर में हम आपको बताएंगे इस चीज के वजह से हमारे ऊपर, आप लोगों के ऊपर, आप लोगों की जिंदगी के ऊपर, समाज के ऊपर आखिर में क्या फर्क पड़ने वाली है। देखिए, हर कोई अपना नजरिया यहाँ पर शेयर कर रहा है, लेकिन आज हम जो चीज बताएंगे लॉजिकली बताएंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे चीजों को। और आप लोग भी ये वीडियो देख के अपना राय कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना, क्या मैंने सही कहा या गलत, इस चीज के बारे में मुझे बताना जरूर। आलोक और ज्योति मौर्य की शादी के बाद ज्योति मौर्य और ज्यादा पढ़ने की इच्छा रखती थी, इसलिए आलोक ने अपने परिवार से, लोगों से कर्जा लेके, उधार लेके फिर ज्योति मौर्य को पढ़ाया। पीसीएस की परीक्षा देकर ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई। फिर आलोक का अब कहना है कि जैसे वो एसडीएम बने हैं, ज्योति जी का रवैया बदल गया है। जब किसी और के साथ ज्योति का अफेयर आलोक के सामने आया, तब ज्योति ने अपने दोनों बच्चों को लेके आलोक को छोड़ के चली गई, और आलोक को अभी अपने बच्चों से भी मिलने नहीं देती, और उसे अपने नौकरी से निकलवाने की धमकी दे रही है। और ज्योति का जो भाई है वो भी आलोक को मारने की धमकी दे रहा है। और दूसरी तरफ ज्योति का कहना ये है, जब से वो एसडीएम बने हैं, आलोक और उसका परिवार दहेज के नाम पर उससे काफी ज्यादा पैसा और मकान भी मांग कर रही है। आलोक की शादी ज्योति से गलत बोलकर करवाया गया कि आलोक एक पंचायत अधिकारी है, जबकि आलोक पंचायत की सफाई कर्मचारी है। और ज्योति को जब से इस झूठ का पता चला, तभी से वो तलाक देने की सोच रही है। तो पूरा मैटर घुमा फिरा के बात यही है। अगर आपको डिटेल जानना है तो आप न्यूज चैनल पर देख सकते हो। हर सेकंड, हर मिनट पे एक नया न्यूज ज्योति मौर्य और आलोक के ऊपर न्यूज वाले दिखा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक को चाहिए मसाला और न्यूज वालों को, मीडिया वालों को चाहिए अपनी टीआरपी। ना तो पब्लिक को इस चीज का साइड इफेक्ट के बारे में कुछ भी पता है, ना मीडिया को घंटा फर्क पड़ता है इन सब चीजों को दिखाकर, इन सब चीजों को बढ़ावा देकर वो समाज में क्या गलत चीज डिलीवर कर रहे हैं, इस वजह से समाज में क्या असर पड़ने वाली है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये सब तो आप लोगों को मैंने बता दिया। अब मेरी नजरिया सुनो। ज्योति मौर्य ने जो भी चीज किया वो बहुत गलत है, बिल्कुल शर्मनाक काम है। अपने पति के पैसों पर पढ़ लिख कर अपने पति को छोड़ दिया, ये मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ कि अपने पति को छोड़ दिया। यहाँ पर बातों को समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पर बात हो रही है कि वो अपने पति को छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी गलत काम उसने किया। लेकिन ये अपने पति के पैसों पर पड़ी है या फिर इसने एसडीएम का पद हासिल किया, ये बात कह के हम समाज को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे से कोई अपने पत्नी को ना पढ़ाए। एक पत्नी बेवफा निकली है, ना कि कोई एसडीएम बेवफा निकली, ये चीज होना चाहिए था। लेकिन मीडिया समाज को क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, आगे चलकर ये जो भी मैटर हुआ है, इस वजह से औरत जात के साथ साथ एक पद को भी बहुत ज्यादा बेइज्जती सहना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के चलते कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहेगा, और अगर लोन लेके, कर्जा लेके पढ़ाने की बात हुई तो वही कोई भी शायद ही है जो इतना रिस्क उठा सकता है। एक तो लोग बेटियों को भी नहीं पढ़ाना चाहता, ऊपर से ये सब एग्जाम्पल के चलते आगे कितना ज्यादा असर इस चीज का समाज के ऊपर देखने को मिलेगा कि आप सोच सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल ही आप लोग रखना चाहते हो तो फिर वो सब बिजनेसमैन का क्या, वो सब एक्टर्स का क्या, वो सब क्रिकेटर्स का क्या, जो कामयाबी हासिल होने के बाद अपने पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरे पत्नी के साथ रह रहा है, क्या उनके उदाहरण देख के पूरे मर्द जात के ऊपर आप लोग उंगलियां उठा सकते हैं? कितने बच्चे कामयाब होने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देता है, उन सब का क्या? वो भी तो एक एग्जाम्पल है, तो उन सबको भी तो आगे लाना चाहिए। अगर ज्योति मौर्य गलत है, वो सब पतियां, वो सब कामयाब एक्टर्स भी गलत है जो अपने पत्नी के साथ धोखा देते हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ धोखाधड़ी करते हैं, जो पतियां अपने पत्नी के साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो सब भी गलत है। तो उन सब के एग्जाम्पल क्यों ऐसे वायरल नहीं हो रहा है, ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस उन पर क्यों नहीं बन रहा है? इस देश में कितने रेप हर एक मिनट में होता है, कितने डिवोर्सेस हर एक मिनट पे होता है इस देश में, उन सब चीजों को क्यों वायरल नहीं किया जाता? वो सब चीजों के ऊपर क्यों ऐसे बात किया नहीं जाता जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर मीम बन रहे हैं? क्योंकि एक तो ये औरत है और दूसरी तरफ यहाँ पर ये औरत पढ़ लिखकर बहुत बढ़िया पद पर है, तो इसलिए यहाँ पर नीचा दिखाने के लिए एक तो औरत जात भी है और दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई के ऊपर भी लोग उंगलियां उठा सकते हैं कि बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, बीवियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो खुद का फायदा करते करते लोग आखिर में खुद का ही नुकसान, समाज का ही नुकसान कर रहा है। ये सब चीजें लोगों को कब समझ में आएगी?
ऐसे भी कितने औरतें हैं इस समाज में जो जॉब भी बढ़िया ढंग से संभाल रही है और अपना घर भी बढ़िया ढंग से संभाल रही है। जॉब पे, ऑफिस पे जाके घर की चिंता कर रही है, घर पे आकर घर का काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है, खाना बना रही है। ऐसी भी औरतें हैं जो दूसरों के घर पे जाके बर्तन मांजती है, दूसरों के घर की सफाई करती है, खाना बनाती है, फिर आकर खुद के घर पे सफाई करती है, खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है। उन सब औरतों का उदाहरण, एग्जाम्पल क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? क्योंकि हमें तो पता ही है ये सब प्रॉब्लम तो हमारे समाज में शुरू से ही है, इनका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, इसलिए हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर ये सब प्रॉब्लम्स भी ज्योति मौर्य की तरह से वायरल होता तो आगे से कोई इंसान एक बार एक लड़की को रेप करते वक्त एक बार नहीं डरता, एक बार नहीं सोचते भी पति अपने पत्नी को छोड़ने से पहले, अपने पत्नी के ऊपर एक बार हाथ उठाने से पहले 2 बार सोचता नहीं। बंगाली में एक कहावत है, जे राधे से चूल बांधे, मतलब जो खाना बनाती है वो बाल भी बांधना जानती है। मतलब जो औरतें काम कर सकती है, घर पे काम कर सकती है, वो पैसे भी कमा सकती है। कि बाल बांधना तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन दूसरी तरफ ऑफिस जाकर ड्यूटी देना, जॉब करना, पैसे कमाना, ऑफिस और घर को एक बैलेंस पर रखना, या फिर दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजना, सफाई करना, फिर घर पे आकर दारू पीता हुआ पति को संभालना, बच्चों को संभालना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखना, इन दोनों चीजों को क्या कोई कंपेयर कर सकता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये एसडीएम ज्योति मौर्य एक पति को धोखा दे दिया, ये चीज इतना वायरल हो गया। अरे भाई, कितने पति अपने पत्नी को धोखा देता है, कितने पत्नियां अपने पति को धोखा देती है, हर रोज ऐसा कितने घटनाएं सबके सामने आते हैं। फिर भी यहाँ पर ज्योति मौर्य को लेकर इतना ज्यादा चर्चा होने की क्या जरूरत पड़ गई? इतना ज्यादा इस चीज को ट्रेंडिंग बना देने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि एक तो वो औरत है और दूसरी तरफ वो पढ़ी लिखी है, तो यहाँ पर औरतों को भी टारगेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी पढ़ाई लिखाई को भी टारगेट कर सकते हैं लोग। तो इसीलिए समाज को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा मिल गया किसी को टारगेट करने के लिए। और इंडिया तो भाई सबसे आगे है किसी कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, एक कमजोर साइड को टारगेट करने के लिए तो बहुत आगे जा सकता है। तो ये पूरा मैटर से ये सब चीजें मैंने एनालिसिस किया। आप लोगों को मेरी बातें सही लगा या गलत लगी, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। अपने तरफ से कोई भी आपका नजरिया है वो लिख के बताना कमेंट। तो ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सारस को आजाद करने की पूरी प्रचेष्टा हमारी चल रही है। इस बीच में ये सब चीजें भी थोड़ा बहुत सबके साथ आलोचना करने की जरूरत समझ रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं रश्मि, मिलती हुई एक नई वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।